नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं यूपीएस यानी अल्टरनेट पावर सप्लाई नहीं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और इसकी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री भी है, परवाह नहीं है उसकी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। और अश्विनी वैष्णव क्या कह रहे हैं सुनिए। कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर चिंता भी उठती रही और पेंशन इसका अहम भाग है। उन्होंने कहा सरकारी कर्मचारी देश भर में लोगों की सेवा करते हैं और इसमें समाज की एक व्यवस्था चलती है। समाज में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सरकारी कर्मचारी व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की नेशनल पेंशन सिस्टम में सुधारों की मांग की बात की और कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही थी और अब सरकार ने यूपीएस की मंजूरी दी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस नई स्कीम से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार की तरफ फेंकते हुए कहा है कि यूपीएस को मंजूरी मिलने के बाद इसे कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली योजना कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए यह भी कहा कि हमें उन सभी कर्मचारियों पे गर्व है जिनके योगदान से हमारे देश में पेपर लीक हो रहे, जिनके योगदान से जगह जगह पे ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे, जिनके योगदान से सिस्टम में इतने सारे लूप होल है, जिनके योगदान से आरोपी बाहर घूम रहे, उन्हें इन सब पे पूरा गर्व है। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ये बिल्कुल साफ है कि यूपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए फायदे का सौदा है। तो इस पे मोहर लग गई है और 1 अप्रैल 2025 से ये लागू कर दी जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो आइए जानते हैं यूपीएस स्कीम की 5 मुख्य बातें। श्री अश्विनी वैष्णव जी ने 24 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 5 अहम बातें यूपीएस स्कीम के बारे में बताई। आइए सबको बारी बारी से जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, कर्मचारियों की एक मांग थी कि उन्हें एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में चाहिए, जो वाजिब मांग थी। ये रकम रिटायरमेंट के ठीक पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50% होगी। इसके लिए शर्त यह है कि कर्मचारी ने 25 साल की सेवा दी हो। इससे कम वक्त यानी 10 साल से अधिक और 25 साल से कम तक सेवा की हो तो रकम भी उसी हिसाब से दी जाएगी। पॉइंट नंबर 2, किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को 60%, परिवार यानी पत्नी को 60% पेंशन के रूप में मिलेगा। तीसरा पॉइंट, न्यूनतम निश्चित पेंशन। 10 साल तक की न्यूनतम सेवा की स्थिति में कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। 10,000 रुपए प्रति माह। हमारे देश में इतने बेरोजगार हैं, इसको तो कुछ नहीं मिलता। खैर कोई नहीं। पॉइंट नंबर 4, कर्मचारी और फैमिली पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा जाएगा। इसका लाभ सभी तरह की पेंशन में मिलेगा, यानी कर्मचारी की पेंशन में महंगाई इंडेक्सेशन में शामिल किया जाएगा। यह महंगाई राहत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइजेज फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के इंडेक्स पर आधारित है। यह व्यवस्था मौजूदा समय में सेवारत कर्मचारियों के लिए है। ग्रेजुएटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर एक मुश्त रकम दी जाएगी। जी हाँ, एक मुश्त सारा रकम आपको मिल जाएगा। इसकी गणना कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वां हिस्से के रूप में होगी। इस रकम से कर्मचारियों की निश्चित पेंशन पर कोई असर नहीं होगा, यानी सारे पैसे एक साथ आपको मिलेंगे। जो भी करना है आपको, घर खरीदना, जमीन करना, जो भी करना, फलाना जो भी करना, आप सब एक साथ कर सकते हैं। तो ये 5 अहम मुख्य बातें थी इस यूपीएस स्कीम की। धन्यवाद।